अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया में खुशामदीद। इल्म की दुनिया आपके लिए लाता है अपडेट्स, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज की अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है जिनको ऑलरेडी बताया गया था कि इंटरमीडिएट का भी जो सिलेबस है कोरोना के बाद क्योंकि क्लासेस देर से स्टार्ट हुई हैं इसलिए स्मार्ट किया जा रहा था। तो फाइनली अब तक की जो अपडेट है कि इंटरमीडिएट का भी जो स्मार्ट सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया गया है, पब्लिक कर दिया गया है। आज इंटरमीडिएट का स्मार्ट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज बताना शुरू करूंगा मैं आज से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा और पार्ट 1 के स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का बताऊंगा। यानी कि मैं बताऊंगा कि इंग्लिश का जो पार्ट 1 का स्मार्ट सिलेबस है वो कितना हुआ है, उसमें से कौन कौन सा उन्होंने आपके इंग्लिश के कौन कौन से लेसन्स हैं, कौन कौन सी पोएम्स हैं, कौन कौन सा उसका पार्ट उन्होंने कहा है कि ये इंक्लूड होगा और जो एक्सक्लूड होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। यानी आपका जो पार्ट 1 इंग्लिश के पेपर जिस सिलेबस से आएगा वो सिलेबस आपको मैं अभी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको एलेबोरेट भी करता जाऊंगा कि ये जो लेसन्स हैं, ये जो मैं आपको स्टोरीज़ बता रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट्स जो आपको मैं बता रहा हूँ सारे, वो सारी जो चीज़ें होंगी, वो सारा जो कंटेंट होगा, वो सारे जो पॉइंट्स होंगे, आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा इंटरमीडिएट पार्ट 1 का वो उसी सिलेबस में से बनेगा। यानी आपने इस वीडियो को एंड तक पूरे गौर से देखना है, पूरे गौर से सुनना है ताकि आप से कोई गलती ना हो, कोई आप छोड़ ना जाएं, कोई पॉइंट्स ना स्किप कर जाएं। आपको मुकम्मल इसमें मैं बिल्कुल इंग्लिश का जो है ना वो सारा सिलेबस बताऊंगा, उतना सिलेबस बताऊंगा जितना अनाउंस किया गया है 22 लाहौर की मतलब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से, क्योंकि चंद दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि मैट्रिक की तर्ज पर इंटर का भी जो स्मार्ट सिलेबस है वो किया जाएगा। और फाइनली उन्होंने जो इंटरमीडिएट का स्मार्ट सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है, पब्लिक कर दिया है। और इंटरमीडिएट का जो स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का है ना वो मैं फ़िलहाल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आइंदा आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। देखते हैं आज फिर इंटरमीडिएट का जो स्मार्ट सिलेबस किया गया है वो कितना किया गया और उसमें कौन कौन से लेसन्स इंक्लूड हैं। जो इंक्लूड होंगे तो वो तो वाज़ेह है कि आपका जो पेपर होगा सिर्फ उन्हीं में से आएगा। जो मैं आपको अभी सब्जेक्ट्स, जो आपको लेसन्स, जो आपको पार्ट में बताऊंगा, जो कंटेंट बताऊंगा ना इंग्लिश का, सिर्फ उसी में से आपका पेपर बनेगा। अब मैं आपको बताता चलूँ इसमें कौन से आपको जो लेसन्स हैं वो इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे आपका पेपर उनमें से बिल्कुल नहीं आएगा। आपने उन चैप्टर्स को, उन लेसन्स को, उन स्टोरीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने उन पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने सिर्फ इन्हीं पर फोकस रखना है, इन्हीं की तैयारी करनी है। देखते हैं फिर आज का सिलेबस क्या है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ ये सिलेबस तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं इसके साथ साथ आपको एलेबोरेट भी करता हूँ कि इस सिलेबस में से ये क्या बता रहे हैं, वो कितना आपका सिलेबस है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे अगर आपको स्क्रीन पर इस वीडियो में मुकम्मल सिलेबस सही तौर पर नज़र ना आ रहा हो ना तो आपने ऐसा करना है कि आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको ये सिलेबस की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। आप उन फ़ोटोज़ पर बिल्कुल आपको सारा वो पॉइंट वाइज मतलब लिखा हुआ सारा सिलेबस मिल जाएगा, आपको क्लियर फ़ोटोज़ नज़र आ जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को इस वीडियो में जो है ना वो बाज़ अल्फाज नज़र ना आ रहे हों, बाज़ का ऐसा हो जाता है कि वीडियो ना ब्लर हो जाती है और या वो लो क्वालिटी की वजह से आपके पास डाउनलोड या आपका नेट भी प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए वो आपको क्लियर शो नहीं हो रहा। अगर ना हो रहा हो तो आपने वो लिंक पर क्लिक करना है, आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखते हैं कि इंग्लिश का जो पार्ट 1 का उन्होंने स्मार्ट सिलेबस किया है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP, मैं बड़ा इंटरमीडिएट आपको ये बताता चलूँ। अब आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश बुक 1 जो आपकी है ना फर्स्ट ईयर का ये है इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें आप देखें कि आपका जो लेसन 1 है ये इंक्लूड है। इसमें बटन आपका जो फर्स्ट लेसन है ये आप देख लें, उसका आपने लेसन करना है, थीम करना है, रीडिंग नोट्स करने हैं, पेज 1 to 7 है ये। और इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर पेज नंबर 9 और एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 to 7 और उसके बाद पेज 10 ये आप देख रहे होंगे। मतलब आपका ये जो भी क्लास वर्क है इसका और साथ होमवर्क भी बताया गया कि एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 3 फिर पेज और एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 पेज 10। मतलब ये फर्स्ट में आपको जो बताया गया लेसन 1 का बताया गया, उसके बाद इसमें जो आपका इंक्लूड है वो लेसन 3 है। यानी इसमें आपका लेसन इंग्लिश पार्ट 1 में आपका लेसन जो 2 है ना वो एक्सक्लूड हो गया, वो शामिल नहीं है। आपने बटन लेसन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो 3 है, वो है डार्क देवर
एंड गोल्डन आई ट्री, यानी आपने लेसन 3 करना है और उसके बाद आपने करना है। अब उसके बारे में आपको बताया गया क्लास वर्क आपका जो है और होमवर्क जो है ये आपने तैयार करना ज़रूर है। ये जो भी आपको क्लास वर्क और होमवर्क में बताया जा रहा है ना, ये आपके क्लास में भी काम करवाया जाएगा, फिर आपने होमवर्क जाके करना है इसका जो करना है, ये आपने इसका पार्ट करना है। यानी आपने बटन वटन करना है डार्क, उसके बाद लेसन 2 को स्किप करके लेसन नंबर 3 करना है डार्क दे वर्ड एंड गोल्डन आइड। उसके बाद आपका लेसन नंबर 4 भी स्किप किया गया है। फिर आपका लेसन नंबर 5 है, उसमें आपका क्लास वर्क होमवर्क भी है और वो लेसन नंबर 5 आप करेंगे द पीस ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद आपका लेसन नंबर 6 भी आप करेंगे द रिवॉल्ड, और उसके बाद लेसन नंबर 7 भी आपका स्किप किया गया और आप लेसन नंबर 8 करेंगे द गुलस्तान ऑफ सादी। और उसके बाद आपका जो लेसन नंबर 9 है वो भी स्किप किया गया, आप लेसन नंबर 10 करेंगे आप माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। बहुत ही दिलचस्प लेसन है ये, आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोकस्ट की वजह से कितना नुकसान हुआ और क्या क्या हुआ। ये अभी आपने अगर पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी लोकस्ट का हमला हुआ था, जो टिड्डी दल की वजह से आपने मुल्तान की तरफ और सिंध की तरफ ये बहुत से लोगों का नुकसान हुआ था इस वजह से। ये आपका ये अगर आप मौजूदा हालात पर भी नज़र रखें तो आपका वो लेसन से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं। मैं आपको फिर वापस सिलेबस पर आता हूँ। यानी लेसन नंबर 10 आपने करना है आप माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। उसके बाद लेसन नंबर 11 है आई हैव अ ड्रीम, वो भी करना है। फिर लेसन नंबर 12 स्किप करके लेसन नंबर 12 यानी आपका स्किप किया गया। लेसन नंबर 3 है 13 है आपका लेसन नंबर, वो है गॉड बी प्रेज्ड। उसके बाद फिर आपका लेसन नंबर 14 है ओवरकोट, ये भी आपने करना। बहुत दिलचस्प है ये ओवरकोट भी, आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये आपको मैंने फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक, क्योंकि 2 किताबें होती हैं बुक 1 और बुक 3, ये मैंने आपको बुक 1 का बताया। बुक 3 में आपको मैं बताऊं बुक 3 में आपका कौन सा पार्ट होगा। उसमें बुक 3 में आपके चूँकि 2 बुक आपके जो इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिक, 2 किताबें होती हैं ना इंग्लिश बुक पार्ट बुक 1 और उसके बाद बुक 3। ये आपकी इंग्लिश की दूसरी जो किताब तीसरी बुक 3 जो होगी इंग्लिश की आपकी, इसमें 2 पार्ट आगे होते हैं, मज़ीद प्लेज होते हैं और पोइम्स होती हैं। अब वो जो प्लेज हैं उनमें से भी उन्होंने आपको शॉर्ट कर दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि प्ले नंबर 2 आपने करना है और प्ले नंबर 3 करना है। यानी आपका प्ले 1 भी आपका उन्होंने स्किप कर दिया। प्ले नंबर जो 2 है उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्ले नंबर 2 है वो है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। यानी प्ले 2 आपने करना है, अबाउट द ऑथर आपने पढ़ना है, थीम पढ़ना है, ग्लोसरी पढ़ना है, पेज नंबर 14 to 27 पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़नी है, क्वेश्चन पढ़ना है। ये आपको प्लेस यानी कि बुक 3 का जो प्ले 1 स्किप किया गया, प्ले 2 करना है आपने। उसके बाद आपने प्ले 3 करना है दी ओस्टर एंड दी पर्ल, यानी कि प्ले 2 और 3 सिर्फ 2 प्ले आपने करने हैं उसमें से प्लेस के पार्ट में से। उसके बाद आपका पार्ट 2 जो है ना इंग्लिश बुक 3 का जो पार्ट 1 था प्लेस थे, पार्ट 2 में पोएम्स हैं। पोएम्स में मैं आपको बताता चलूँ आपने कौन कौन सी करनी है। उसमें आपने पोएम्स में से पोएम नंबर 1 दी रेन करनी है, पोएम 3 आपने लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज दी चेरी नो करना है। उसके बाद आपने पोएम नंबर 6 जो है सिंधी विमन करनी है और उसके बाद आपने पोएम नंबर 8 करनी है। यानी आपकी 1 आपकी पोएम करनी है, 2 स्किप होगी, 3 करनी है। उसके बाद 4 और 5 2 पोएम स्किप करके आपने 6 पोएम करनी है। फिर आपने 7 स्किप करके 8 पोएम करनी है और उसके बाद आपने 8वीं पोएम के बाद आपने 9वीं को स्किप करके दी हॉलो मैन पोएम नंबर 10 करनी है और उसके बाद आपने 11 को स्किप करके दी पोएम 12 करनी है रुबाइयात। और उसके बाद पोएम नंबर 12 के बाद देखिए आपने पोएम नंबर 13 14 15 3 पोएम्स नहीं करनी, पोएम नंबर 16 आपने करनी है। देख लें आपका कितना स्मार्ट सिलेबस किया गया। गॉड्स एट्रीब्यूट्स यानी पोएम नंबर 16 आपने करनी है। उसके बाद आपने पोएम नंबर 17 करनी है डिलाइट सॉन्ग। उसके बाद आपने पोएम नंबर 18 करनी है लव एंड एसेंस ऑफ आर रिलीजन्स, बहुत ही मज़े की ये पोएम भी है। उसके बाद आपने करनी है पोएम नंबर 19 आपकी स्किप होगी, पोएम नंबर 20 करनी है इन ब्रोकन इमेज। यानी ये आपका मैंने आपको बता दिया, बुक 1 का पार्ट बता दिया सारा सिलेबस, बुक 3 का मैंने आपको बता दिया। ये इंग्लिश पार्ट 1 यानी इंटरमीडिएट आपका जो फर्स्ट 11वीं क्लास है ना उनकी इंग्लिश का सिलेबस ये भी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा, ग्रामर का जो आपका पार्ट होगा उसमें आपने कौन कौन सा करना है आपको स्क्रीन पर तो वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है सिलेबस का इंग्लिश का। तो उसमें जो आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पार्ट है उसमें आपके लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, स्टोरीज़ हैं, जनरल स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताता चलो इंपॉर्टेंट नोट में क्या वो बता रहे हैं
इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर द क्वेश्चन चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शुड बी गिवन फ्रॉम द रिटेन लेसन्स ओनली। मतलब जो लेसन्स आपको बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं में से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विल बी गिवन फ्रॉम द रिटेन पोएम्स ओनली। यानी जो आपको पोएम्स बताई गई हैं सिर्फ उन्हीं में से आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आएगा। और पंक्चुएशन भी आपको जो लेसन्स बताए गए हैं उन्हीं में से आएगी। आपका जो पैसेज होगा वो द पैसेज टू ट्रांसलेट टू उर्दू विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिटेन लेसन्स ऑफ इंग्लिश। यानी कि जो सिलेबस इंग्लिश बुक पार्ट 1 का आपको बताया गया ना, बुक 1 में से जो आपको लेसन बताए गए उन्हीं में से आपका जो एक पैसेज आएगा इंग्लिश का, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। और ये लास्ट वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके इंग्लिश मीडियम है, उनको एक मतलब अननोन कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर उन्होंने एक ऐसे लिखना होगा। अच्छा, इसमें मैं ग्रामर का आपको बता दूं, उसमें आपके जो लेटर्स हैं वो भी आपने देख रहे होंगे। लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू पे अटेंशन टू हिज स्टडीज़ एंड अवॉइड बैड कंपनी। Letter to your father requesting him to increase your monthly allowance. Letter to your friend describing him or her your first impression of college life. ये आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, आपको सारे लेटर मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर आपका है वो है लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। लेटर टू योर मदर फादर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़। लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर सजेस्टिंग सम मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश। Letter to your brother, uncle, friend thanking him for sending you a beautiful gift on your birthday। और उसके बाद लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू लेंड यू सम बुक्स। मतलब ये आप देख रहे हैं ना आपके कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स आपको बताए गए हैं। ये 12 लेटर आपने तैयार करने, इनमें से एक लेटर आएगा जो आपने पेपर में लिखना होगा। फिर आपको 8 एप्लीकेशन बताई गई हैं, उसमें आपको एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर फुल फी कंसेशन, और उसके बाद सिक लीव, और आपने ग्रांट ऑफ करैक्टर सर्टिफिकेट डिमांड करनी है उनसे उसके लिए, और आपने रिमिशन ऑफ फ़ाइन करना है। मतलब ये आप देख रहे हैं आपकी सिर्फ 8 एप्लीकेशंस आपको बताई गई हैं। यानी आपको प्रॉपर मैंने बता दिया कि इंग्लिश में आपका जो सिलेबस होगा वो आप स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख रहे होंगे। अगर आपको किसी वजह से या नेट की प्रॉब्लम की वजह से वाज़े तौर पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, आपने उस लिंक पर क्लिक करना और आपको प्रॉपर इस इंग्लिश के जो सिलेबस है ना उसकी तस्वीरें मिल जाएंगी। आपको ये मैंने मुकम्मल बता दिया। आप इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए, ताकि अगर आपने, चूँकि ये अभी तक मैंने आपको इंग्लिश का बताया, आपने उर्दू का देखना है, फिज़िक्स का देखना है, इस्लामियत का देखना है, मैथ का देखना है, बायोलॉजी का देखना है, केमिस्ट्री का देखना है, ये आप तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखने के लिए ना इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर स्टूडेंट्स हैं उनको अलग एक वीडियो बनाई जाएगी, उनके लिए अलग बताया जाएगा। ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो इंग्लिश थी उस इंग्लिश के बारे में सब्जेक्ट जो स्मार्ट किया गया था वो मैंने आपको सारा एलेबोरेट किया है, सारा बताया है। आपने ये सिलेबस तैयार करना है, आपने इसको ही याद करना है, इसी में से आपका इंग्लिश का पेपर बनेगा। आप दूसरे सब्जेक्ट्स की अपडेट्स के लिए इल्म की दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले और फ़ौरन से वो सिलेबस देखें, ताकि आप उसके लिए फिर तैयारी करें कि आपको जो सिलेबस मिला था कि एक्स्ट्रा तो आपको करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस जो आपको बताया जाएगा आपका पेपर उसी में से बनेगा और वो पेपर आपने हल करना है। और जितना आप वो पेपर साफ़ और क्लियर लिखेंगे, जितना आप वो ज़्यादा लिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इस तरह के, मैंने आपको बता दिया कि आप इल्म की दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, जब तक आपके पास मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर नहीं आता। अल्लाह हाफिज़।